मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और अब सब परमेश्वर के वचन में कुछ चलकर सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में खुदावंद अपनी आशीषों के लिए जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से भेजें कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 12 से 21 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 21, जहां लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। ये भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इससे जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। पलविंद्र भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 17वीं आयत कहती है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हमें एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वहां से आने की बाट जो रहे हैं, जो वो शक्ति के उस प्रभाव से जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, नितिका जी को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आप लोगों के घरानों को। फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 21 पद। यहां पौलुस बंदी गृह में लिख रहा है फिलिपियों की कलीसिया को, और 30 पद में या 30 अध्याय में वो बड़े विश्वास से लिखता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। आज मुझे और आपको बड़े विश्वास से इस बात को सीखना है, क्योंकि केवल सिद्ध अगर आपको और मुझे जीवन में दिखेगा, मसीह जीवन में केवल एक ही सिद्ध है, वो है परमेश्वर। हमें उस सिद्धता की ओर बढ़ना है। हमें उस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर के साथ चलना है। और पौलुस लिखता है कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। परमेश्वर की आशीषें निरंतर आपको पाते रहने की आवश्यकता है, और उसके लिए परमेश्वर के साथ जाना आपके और मेरे लिए परमेश्वर की एक आवश्यक शर्त है। और वो कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चलता हूं। आज उस दौड़ को दौड़िए जिसका अंत जीवन का मुकुट है। आज उस दौड़ को दौड़िए जिसके अंत में आप जीवन के मुकुट के साथ अनंत जीवन की आशीष पाएंगे। आज उस दौड़ के साथ दौड़िए, परमेश्वर की आशीष को लेकर दौड़िए, परमेश्वर के विश्वास को लेकर दौड़िए, परमेश्वर के साथ दौड़िए और परमेश्वर की आशीष के लिए सिद्धता की ओर प्रयास कीजिए। केवल एक ही सिद्ध है, वो है परमेश्वर। 13वीं आयत में वो कहता है, भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं,
नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। आपको और मुझे शैतान कई बार ऐसे ट्रैप में डालेगा जिसके द्वारा मैं और आप अभिमान से फूल जाएं। कई बार ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आएंगी जिसमें शैतान मेरी और आपकी आशीषों को ऐसा दिखाएगा मुझे कि मुझे लगेगा कि मैं सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर चुका हूं। लेकिन बाइबल की उस आयत के अनुसार चलिए जिसमें हमने लॉर्ड्स प्रेयर में रोज कहते हैं, हम हमें प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। हमारी आशीषें परमेश्वर से प्रतिदिन की हैं। इसीलिए उसने लिखा है, हे मेरी भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 21 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 21 लिखा है, हे मेरी भाइयों, 13वीं आयत कहती है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, और वही काम आपको और मुझे करना है। जो पौलुस लिख रहा है वो आपकी और मेरी आशीष है। वो कहता है केवल मैं एक काम करता हूं। क्या? जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। कई लोग अपने पास्ट में जीते हैं। एक दौर में मुझे भी ये शौक था कि मैं हमेशा पीछे देखकर जीता था कि साहब पहले तो ये था, आज ये नहीं है, कल ये थी, आज ये नहीं है। अनटिल विजय भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। अनटिल एक दिन बाइबल की एक आयत ने मुझे प्रोत्साहित किया, और वो आयत थी, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आज इस बात को अपने जीवन में संभाल कर रखिए कि आपको और मुझे पीछे नहीं देखना। जो हुआ पीछे अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। बाइबल कहती है कि आपकी और मेरी आशीषें प्रतिदिन की हैं। आपकी और मेरी आत्मिक गो को परमेश्वर प्रतिदिन मिटाता है। आपको और मुझे विश्वास से परमेश्वर चलाता है। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए। फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 21 पद में वो कहता है 13वीं आयत में, ये मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं। एक कौन सा काम? कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाओ। जो बातें पीछे रह गई उन्हें छोड़ दूं। कई बार आपका और मेरा पास्ट मुझे और आपको बहुत हॉन्ट करता है। कई बार आपका और मेरा पास्ट मुझे और आपको इस स्थिति में रखता है कि मैं और आप आगे जी नहीं पाते, पीछे देखकर हम चलते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते। शैतान बार बार आपको और मुझे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। शैतान बार बार आपको और मुझे तरह तरह से टेम्प्ट करता है। बाइबल कहती है, जिस दौड़ को तुम दौड़ रहे हो, हर एक उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करके दौड़ो, जिससे कि तुम धीरज के साथ जीवन का मुकुट पाओ। उलझाने वाला पाप, उलझाने वाले पाप आपके और मेरे जीवन में बहुत है। शैतान प्रतिदिन जहां परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, वहीं शैतान भी पूरी सतर्कता से हमारे जीवन में घुसकर हमारी आशीषों को लेने की कोशिश करता है। जहां परमेश्वर का आशीष हमें दिखता है, वहीं शैतान की चालें भी आती हैं। उपवास काल में इस बात का ख्याल रखिएगा कि लगातार शैतान आपको और मुझे टेम्प्ट करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, शैतान कभी भी किसी बुरे रूप में आपके जीवन में नहीं होगा। आप चाहेंगे तो भी नहीं। शैतान बड़े मोहक रूप में आपके जीवन में होगा, जिससे आपकी और मेरी आशीषें आसानी से छीनी जा सके। अगर कोई बुरा रूप आपके और मेरे जीवन में शैतान का होगा, तो मैं और आप कभी नहीं अपने जीवन में अपनी आशीषों को छोड़ेंगे। शैतान बहुत प्यार से आता है, बहुत ध्यान से कंधे पर हाथ रख के मुझे और आपको समझाता है कि जो आप कर रहे हो, अरे इससे कुछ नहीं होगा,
मेरे साथ चलो। और कई लोग क्षणिक सुखों के लिए परमेश्वर की वो आशीष जो उन्हें मिलने वाली थी छोड़ देते हैं। और इसीलिए लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया। आज आपको निशाने की तरफ दौड़ना है। पहली बात, ये टारगेट आपको सेट करना है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपको और मुझे ये टारगेट सेट करना है, विच वे वी हैव टू गो। कौन सा है मेरा निशाना? क्या विनाश की दौड़ में दौड़ रहे हैं हम, जिसका अंत मृत्यु है? क्या हम ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जो चौड़ी सड़क है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, जो विनाश की तरफ मेरे और मेरे परिवार को बहुत तेजी से ले जाती है? क्या है आपका निशाना? यू हैव टू सेट इट आउट। निशाना तय करना है आपको, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता है आपकी। निशाना तय करना है आपको, क्योंकि आशीष या श्राप आपको चाहिए, परमेश्वर को नहीं। निशाना तय करना है आपको, क्योंकि आप तय करोगे कि कौन सी चीज आपके और आपके घराने के लिए उत्तम है। आप तय करोगे आज। और लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। इनाम भी आप ही तय करोगे। क्या चाहिए आपको? शारीरिक लालसाओं को पूरा करने का समय, या आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ मिलती हुई वो आशीषें जो अनंत ठिकानों में मुझे और आपको आशीष देगी? यू हैव टू चूज। वी आर नॉट लीडिंग अ मैकेनिकल लाइफ थ्रू गॉड। हम कोई यांत्रिक जीवन नहीं जी रहे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने हमें मांस और लहू से बनाकर चुनने की स्वतंत्रता दी है। आज अगर आपका चुनाव ही गलत है तो आपका निशाना भी गलत होगा। अगर आपकी आशीष गलत है तो आपका परिवार भी गलत रास्ते पर जाएगा ही। आप सोच सकते हैं, बहुत दिनों बाद मुझे दोपहर में समय मिला था, क्योंकि आज आगरा डायसिस का 49th बर्थडे है। आज मैं इग्नू नहीं जा रहा, मुझे चर्च जाना है, और इसीलिए मैंने उसके बाद एक प्रेयर मीटिंग में जाना है, मेथोडिस्ट चर्च की। और इसीलिए मैंने चुना कि ये समय। लेकिन शैतान ने कहा, सुस्त हो जा, सो जा। जानते कौन उठा के लाया मुझे? मेरे बड़े साहबजादे। उठो। मैं सुबह सुन रहा था कि तुमने 4 बजे का वक्त दिया हुआ, उठो, बोलो जाके परमेश्वर की आशीष। मन में सुस्ती थी, लेकिन बेटे ने चुस्त करके बाइबल हाथ में थमाई, मोबाइल चार्ज करके हाथ में दिया, और उसने कहा, जाओ बोलो। आज निशाना तय है हमारे घर का कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आज आशीष तय है कि हमें वो इनाम पाना है जिसका उद्देश्य अनंत जीवन है, क्योंकि ये तय किया मेरी पीढ़ियों ने, मैंने नहीं। मेरी पीढ़ियों ने तय कर लिया कि आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। हम तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। आज मेरे दादा ने, मेरे नाना ने परमेश्वर को चुना और वो आशीष हमें दी। मेरे पिता ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीवन में बड़े बड़े ऑपरेशन किए, टेररिस्ट से भिड़े, ये किया वो किया, दुनिया भर के काम किए, बट परमेश्वर आगे रखा। उनकी यूनिट में जब ही वॉज विद बीएसएफ और सीआरपीएफ, उनकी यूनिट कहती थी, साहब हमें कुछ नहीं होगा। साहब चर्च जाता है। ये मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। उनके साथ जो गार्ड चलती थी उसमें से कई लोगों ने मुझे कहा, अरे साहब हमें थोड़ी हो सकता कुछ। साहब चर्च जाता है, साहब हमारे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा साहब, और हुआ भी नहीं। एक टेररिस्ट ऑपरेशन में when my father was SSP,
एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी, ही वॉज जस्ट 26। मेरे फादर बहुत डेयरिंग आदमी थे, क्योंकि वो उससे पहले आर्मी में थे। मौत का डर हमारे घर में किसी को नहीं है, आज भी नहीं है, हम डरते नहीं किसी से। उसने देखा कि गोली उस लड़के के पेट में घुस गई है, खून का फौरा बह रहा है। उन्होंने इशारे से उसे बताया, वहीं ठहर। आप यकीन करेंगे, उस लड़के को गोद में लेकर एज एन एसएसपी मेरे फादर 8 फुट ऊंचे से नीचे कूदे। सामने खड़ी थी एक जिप्सी, उनकी जो पेट्रोल में चलती है जिप्सी, पेट्रोल कार, वो तो कार में चलते थे। ऑपरेशन चल रहा था, गोलियां चल रही थी, टेररिस्ट दोनों तरफ से थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, चाबी फेंक, इशारे से। ड्राइवर ने कहा, साहब खतरा है। कहते, तू फेंक। उसने फेंकी। उन्होंने कहा, बैठो सीट पर पेट दबाकर और लेट जाना मेरी गोद में। अस्पताल वहां से 17 किलोमीटर दूर था, जहां ये ऑपरेशन चल रहा था। मेरे फादर ने उसे एक ही बात कही, अगर तू वास्तव में वर्दी पहने है, तू मरेगा नहीं, मैं लेके चल रहा हूं तुझे, तू मरेगा नहीं। निशाने पे थे टेररिस्ट के। जैसे ही उन्होंने जिप्सी बैग की, वहां पूरा ब्रेस्ट लगा, 50 गोलियां उस दीवार में घुसी। 1 सेकंड का फासला था, पिताजी खत्म हो जाते। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस है हमारे जीवन की। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी नहीं हो सकता कोई। 17 किलोमीटर अकेले ड्राइव किया, विदाउट एनी सिक्योरिटी। खून बह रहा था। हॉस्पिटल पहुंचाया और कहा, मैं लौट के आऊंगा, तेरी सांस नहीं टूटनी चाहिए। हम भी वहां मौजूद थे। 2 दिन बाद मेरी मदर और मेरे फादर सिविल हॉस्पिटल में उसको देखने गए और वो जीवित था। मेरी मां उसके लिए कुछ फल ले गई, कुछ बहुत सारा सामान ले गई, और वहां खड़े होकर मेरे पिता ने उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं देता। हमें आकर कहा मेरे पिताजी ने, आई वॉज एट द टाइम 8 क्लास, मेरे पिता ने कहा, मुझे जिंदगी भर गिल्ट रहती अगर वो मेरे सामने मर गया होता। मेरे पिता के कई उच्च अधिकारियों ने मेरे फादर से कहा, तू पागल है, डायरेक्ट गोलियों के बीच में से तू खड़ा था, सेकंड भर तूने देर कर दी होती, तेरी लाश पड़ी होती वहां। मेरे पिता की जीवित गवाही है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैं उस परिवार से आता हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने के ऊपर मुझे बुलाया गया है, वो इनाम पाऊं। आज निशाना चुनना है, दौड़ना है, विश्वास की दौड़ है वो। बिना पवित्र आत्मा के नहीं दौड़ पाएंगे, बिना पवित्र आत्मा के उस आशीष को नहीं ले पाएंगे आप और मैं। विश्वास रखिए, निशाना तय करिए, विश्वास के साथ दौड़िए और अनंत जीवन के इनाम को पाने का प्रयास कीजिए परमेश्वर के साथ। शैतान बीच में हर्डल डालेगा, शैतान रुकावटें डालेगा, शैतान हर वो चीज डालेगा जिससे मेरी और आपकी आशीष चली जाए। कौन है? दे दो। शैतान हर वो चीज डालेगा जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों को कभी ना पाएं। आज विश्वास रखिए, आप अगर परमेश्वर के साथ दौड़ रहे हैं, रुकावटें आएंगी, परमेश्वर आपके
बल और बुद्धि को बढ़ा देगा, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ा देगा। आप और मैं बड़ी आसानी से उनको पार करके परमेश्वर के साथ चलने वाले होंगे। चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को आपको देना चाहता है। इनाम पाऊं जिससे के लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। मसीह यीशु के साथ आपकी आशीष है, परमेश्वर ने बुलाया है आपको। अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने बुलाया तो है, कान कहां लगे हैं आपके और मेरे? क्या है आशीष मेरी? क्या मुझे सुनाई देता है परमेश्वर का वो आह्वान जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं यीशु मसीह के साथ ऊपर? शायद नहीं, हम नहीं सुन पाते, हम नहीं जान पाते मसीह की के साथ परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, हम नहीं जान पाते। हम आज भी शारीरिक लालसाओं में फंसे हुए लोग, आज भी मैं और आप अपना टारगेट नहीं तय कर पा रहे। आज बहुत से मसीह घराने कंफ्यूज्ड है विच वे वी हैव टू गो। आज शैतान की लालसाएं और परमेश्वर की आशीषें दोनों आपके सामने है, आपको चुनना है। शैतान ने तो बहुत आसान रास्ता बताया आपको विनाश के लिए जाने के लिए, एक बार मुझे झुक कर प्रणाम कर दे तो ये सब तेरा हो जाएगा। लोग ये कर रहे हैं, मसीह लोग ये कर रहे हैं, झुक कर प्रणाम। आज अपनी आशीष के लिए परमेश्वर की तरफ देखना शुरू कीजिए। शैतान आपको भरमाएगा, डराएगा, धमकाएगा, उलझाएगा, लेकिन अगर आपका देखना परमेश्वर की ओर जारी रहा तो आप जिंदगी में वास्तव में सही टारगेट को चुनकर दौड़ोगे। आज आपको चुनना है, इनाम पाने के लिए चुनना है, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए चुनना है, विश्वास पाने के लिए चुनना है। आपको यीशु मसीह के साथ ऊपर की आशीषें मिलनी है, चुनिए। गलत तरीके से चुनेंगे तो गलत चीजों में अपनी आशीषों को खो देंगे। बिल्कुल सही लिखा है मधु जी ने, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरिए। ये शारीरिक आशीष नहीं है धीरज, ये वो आशीष है जो नए जन्म के अनुभव के साथ आपको और मुझे उपवास काल के अंत में परमेश्वर देना चाहता है। अवश्य है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं, ये है नए जन्म की आशीष। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम केवल बोल के संतुष्ट हो जाते हैं, हम केवल दुनिया को समझा के संतुष्ट हो जाते हैं, हम नहीं समझते। हमारे लिए जो लिखा है ना खतों में पौलुस ने, वो बहुत अच्छा है। हम उतारना नहीं चाहते, हम और पहनना चाहते हैं, इसलिए हम बोझ से दबे कराहते तो रहते हैं, उतारना नहीं चाहते। हर कई लोगों को जानता हूं मैं, वो उतारना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यार बस और चाहिए, और दे दे, और चाहिए, और दे दे। जिंदगी भर वो गलत काम करके जोड़ते रहते हैं, लेकिन अचानक एक दिन सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, कराहते रहते हैं। बाइबल कहती प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या है आपकी और मेरी आशीष? क्या है मेरा और आपका आनंद? क्या है आपका और मेरा विश्वास? हम और पहनना चाहते हैं कि हम पुराना सब उतार कर परमेश्वर की आशीषें चाहते हैं? हम पीछे देखकर बढ़ते हैं, हम दुनिया को देखकर बढ़ते हैं, हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देखते। आज कई लोग आपको और मुझे मिलेंगे जो ग्रम्बल करेंगे। बाइबल में, हिंदी बाइबल के अनुसार वो कुड़कुड़ाएंगे, साहब इसको ये मिला, उसको वो मिला, मुझे तो कुछ मिला नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, और मैं उनसे पूछता हूं क्या नहीं मिला? जो आवश्यकता थी कि आपकी पूरी नहीं हुई, वो तो ठीक है। मैंने कहा वही ठीक है, वो तो ठीक नहीं है, वही ठीक है। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको आपके लिए वस्तुएं दे रहा है,
उसमें संतोष कीजिए, उसको धन्यवाद के साथ स्वीकारिए। क्योंकि अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य ठहरे, क्योंकि यह आशीष है, ये आप थोड़े में विश्वास योग्य ठहरे तो परमेश्वर आपको बहुत का मालिक बनाएगा। थोड़े में विश्वास योग्य ठहरिए। मैं और आप थोड़े में बेईमानी करते हैं, परमेश्वर ज्यादा देता ही नहीं। वो जानता कि हमारी नीयत साफ नहीं है। हम थोड़े में चोरियां कर लेते हैं, परमेश्वर कहता है इससे ज्यादा दूंगा तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। मैंने बताया ना आपको, मैं जिस घराने से आता हूं, मेरे दादा ने गांव की दान में मिली चीजों को अभी रेट लिखवा कर अपनी तनख्वाह में उस पैसे को कटवा दिया और बताया गया कि ये दान है। कई सीनियर पास्टर्स, डीकन्स और जो बिशप्स थे, उन्होंने मेरे दादा से कहा, अरे डैनियल साहब, परिवार बड़ा है, रख लिया कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा, फर्क तो पड़ता है सर, आप कह रहे हो लेकिन परमेश्वर देख रहा है। आज उनका थोड़ा में विश्वास योग्यता हमारे घराने में बहुतों की आशीष है। मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक नहीं है, मेरे लिए प्रचार करना मजबूरी नहीं है, मेरी खुशी है। मेरे लिए बाइबल कभी भी एक पुस्तक नहीं रही। पीपल कॉल इट अ बुक, आई कॉल इट अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। चलती फिरती आशीष, एक एक शब्द में आशीष, एक एक शब्द में परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन को सुधारता। एक हिंदी में एक वर्ड है, ताया हुआ सोना, प्योर गोल्ड है बाइबल, हल्की चीज नहीं है। आज लोग इसको पुस्तक मानते, मैं नहीं मानता। लिखा है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। हम में से कई लोग कहते हैं ना हम बड़े सिद्ध हो गए, परमेश्वर का वचन बाय हार्ट याद है, फलाना डिकाना नहीं। केवल एक ही सिद्ध है, परमेश्वर। सारी जिंदगी सीखना है हमें, सारी जिंदगी। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हर दिन आपको और मुझे सीखना है। बिल्कुल सही बात है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। पहला तो यही दुर्भाग्य है। आपको लगता है कि आपने इतनी छोटी सी बात पढ़ी, आपे से इनकार करना इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। अगर आप कर पाए, मैं कर पाऊं, तो इससे बड़ी आशीष नहीं है कोई। घमंड हो जाता है हमें, आपे से इनकार करना आसान नहीं है। हमें घमंड हो जाता, साहब मैं तो बड़ा आदमी हूं, है साहब मेरे पास तो इतने, मैं तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं, है, मैं कैसे करूं। आपे से इनकार का मतलब है अपनी आत्मिक आशीषों को लेकर जाइए। प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज, यह है आपे से इनकार। बाइबल कहती है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, भलाई से बुराई को जीत लो। यह है आशीष। आपे से इनकार नहीं कर पाते लोग। उसके बाद वो कहता है अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। 60% लोग तो ये सुनते ही भाग जाते हैं, क्रूस उठाए पीछे हो ले, इसका मतलब हमारे साथ भी वही होगा जो यीशु मसीह के साथ हुआ। My father used to tell us, बेटा ये कच्चे फल है, सताव के पहले झटके में ही भाग जाएंगे। ये कच्चे फल है, भागेंगे, भागना नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो, परमेश्वर से बल मांगो, बुद्धि मांगो, सामर्थ मांगो। परमेश्वर आपको उन सारी चीजों में से निकालेगा। खुश रहो, आनंदित रहो, स्थिति कोई भी हो। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, मैं आपको सिखाता हूं। माई फादर यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है।
दो चार क्लास फेलो बचपन के हैं, आज भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। माई फादर यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। हम तरह तरह की बातें शेयर करते थे, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे भी टॉक्ट अबाउट बाइबल, तरह तरह की चीज़ें हमने शेयर करी, ये वो वह कैसे, और हमेशा मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे पिता ने एक दफ़ा मुझे बताया, बेटा कई बार जिंदगी में नेगेटिविटी आती है जी। कहते मान लो तुम किसी इंटरव्यू में गए, उम्मीद रख के गए कि सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? मैंने ऑब्वियस रिएक्शन है कि साहब मैं तो दुखी होऊंगा, निराश होऊंगा, कुड़कुड़ाऊंगा। कहते ये सब लोग करते हैं, लेकिन अगर मसीही हो तो याद रखना कि आपका रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। नहीं तो बड़ा मुश्किल है साहब, थैंक यू लॉर्ड। एक तो आप इंटरव्यू में गए, रिजेक्ट होके चले और उसके बाद थैंक यू लॉर्ड। कहते यही आशीष है तुम्हारी, क्योंकि परमेश्वर ने जहां तुम्हारे लिए जगह तैयार की होगी वहां तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए, कैसे गए, कब बैठे, कैसे चुने गए, कैसे तुम उस पिक्चर में फिट हो गए जिसके लिए तुम बने थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वही चीज वैसे ही मेरे जीवन में सिद्ध हुई। मैं 3 बार यूपी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में इंटरव्यू देने गया, तीनों बार मैं रिजेक्ट हुआ। तीनों बार मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा और उन्होंने कहा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, परमेश्वर में हमेशा खुश रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। जब आएगा तो कितना जोर लगा ले दुनिया, नहीं रोक पाएगी। और वो समय आया, अक्टूबर 21, 2000 वो समय आया। अक्टूबर 21, 2000 मेरा इंटरव्यू हुआ सेंट जॉन्स कॉलेज के लिए, और आई वॉज डैम श्योर कि एक पोस्ट पर उस कॉलेज में जगह मिलनी असंभव है। लेकिन जो मुझसे हुआ, जितनी मेरी बुद्धि थी, जितना मेरा बल था, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने परमेश्वर की दया से उसको इस्तेमाल किया। परिणाम आने पर एक पोस्ट के लिए जब परिणाम आया तो आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। मैंने अपने पिता से आशीष पाई कि 3 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरे पिता ने मुझे कहा, विश्वास से परमेश्वर की ओर देखो, जो तुम्हारी आशीष होगी वो परमेश्वर तुम्हें देगा। गलतियों 5:22 में आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ये है आपकी आशीष। धीरज से यहोवा की बाट जोइए, खुश रहिए परमेश्वर में। जानते हैं 1000 से स्टार्ट हुई वो नौकरी आज परमेश्वर की आशीष के साथ इतनी बड़ी है कि मैं परमेश्वर की आशीषों का वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। ये मेरी आशीष है व्यक्तिगत। इसीलिए मैंने आपसे कहा बाइबल मेरे लिए पुस्तक नहीं है, इट इज नॉट अ बुक। लिखा है हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उससे भी तुम्हें प्रकट कर देगा। यदि तुम्हारा कोई और विचार हो, परमेश्वर उससे भी प्रकट कर देगा। आज लोग आपको तरह तरह के विचार देंगे, अरे छोड़ो यार। When I was in that position, मैं नहीं, मेरे पिता को लोगों ने बहुत समझाया, स्टैनली साहब दुनिया बड़ी खराब है। जी सर, स्टैनली यार समझा करो, अरे बेटे की नौकरी के लिए यार तुम कर सकते हो, पैसे ही तो देने हैं, दे दो, नौकरी मिल जाएगी, खुशी से रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे पिताजी सुनाते थे, शाम को हमारा डिस्कशन होता था, सब जीरो हो जाता था।
शाम को माय फादर यूज्ड टू बी विथ मी। हम दोनों बहुत देर तक परमेश्वर के साथ जुड़कर बातचीत करते थे। और शाम को जितनी भी लोगों ने सिखाई बुझाई होती थी, परमेश्वर का प्रकटन जब हम दोनों पर होता था तो वो जीरो हो जाता था। शैतान की कोई भी योजना हमारे जीवन में कभी फलीभूत नहीं हुई, कभी नहीं। और वास्तव में उसके बाद मेरे पिताजी मेरी पीठ ठोकते थे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। और हमें देखकर आम लोग कहते थे पागल है दोनों बेचारे, लड़के की नौकरी नहीं मिल रही, पिताजी पीठ ठोक रहे हैं, वाह वाह वाह। लेकिन वास्तव में वो आशीष थी, क्योंकि परमेश्वर ने जब दिया तो उसमें दुख मिलाकर नहीं दिया। परमेश्वर ने जो दिया उसमें कोई भी ऐसी चीज शामिल नहीं थी जिसमें आज तक मैं आतंकित या परेशान हूं। परमेश्वर ने मुकम्मल खुशी दी, कंप्लीट हैप्पीनेस। अगर कोई और विचार भी होता है, लोग आपको तरह तरह की चीजें सिखाएंगे। मैं फिर उस स्टेज पे हूं। आप क्या सोच रहे हैं मैं फिर उस स्टेज पर आ रहा हूं? मेरा बेटा 2 साल में नौकरी के काबिल हो जाएगा, मैं फिर उस स्टेज पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन एक बार भी मुझे अपने पिता की आशीषों के साथ ही जाना है। इस बार भी मैं विश्वास से परमेश्वर की ओर देखूंगा। इस बार भी अपने घराने की आशीष को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस बार भी विश्वास से मुझे परमेश्वर की आशीष ही चाहिए, वरना परमेश्वर जो प्रकट करेगा वो मैं सह नहीं पाऊंगा। और लिखा है जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले, जहां तक हम पहुंचे। आज परमेश्वर ने हमें जहां भी खड़ा किया है, परमेश्वर की आशीषों के अनुसार चलिए, इधर उधर मत ताकिए। शैतान आपको भरमाएगा, शैतान आपकी आशीषें लूटेगा, शैतान आपको ये करेगा वो करेगा, इधर उधर मत ताकिए। लिखा है हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। कैसी चाल? परमेश्वर के योग्य चाल। पौलुस लिखता मेरी सी चाल। आज आपका और मेरा जीवन इतना अनुकरणीय होना चाहिए कि लोग आपसे और मुझसे परमेश्वर की आशीषों को देखकर सीखें। ऐसा ना हो कि जब आपका और मेरा जिक्र कहीं हो तो लोग क्या कहें, अरे बेचारा किसकी बात कर दी आपने। आज अनुकरणीय बनो लोगों के लिए, एग्जाम्पलरी लाइफ। पीपल शुड सी एंड टेस्ट दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर की आशीषें लोग देखें, परखें, जांचें और चखें और कहें परमेश्वर अच्छा है। और लिखा है मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इसी रीति जो इस रीति पर चलते हैं। आज ऐसे लोगों को ढूंढिए अपने जीवन में जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आशीषों को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों की आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए। विश्वास की वो आशीष आपके जीवन में बढ़ी रहनी चाहिए। लेकर चलिए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में। लिखा है उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस कहता है जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आज जो भी लोग, जो भी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, जो भी लोग परमेश्वर की ओर से आपको मिले हैं कि आप उन्हें कुछ सिखाएं, अच्छा सिखाइए, विश्वास योग्यता से सिखाइए, धन्यवाद करते हुए सिखाइए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु उनमें से एक एक आपकी ओर देखकर चले। गुड्डी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गलत मत सिखाइए, कोई भी गलत चीज मत सिखाइए किसी को। किसी की आशीषों को छीनने का काम कभी मत कीजिएगा, परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। बाइबल में लिखा है हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकरें लगती हैं, हाय उस पर। आज अपने घराने के लिए आशीष कमाइए, श्राप नहीं। बाइबल कहती भला होता चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। चक्की का पाट गले में का मतलब है पत्थर पे बांधकर आपको नीचे फेंक देते, अनंत मृत्यु। किसी की आशीष को कभी मत छीनिए। जो सही है, अच्छा है, उसको दिखाइए, सिखाइए,
विश्वास के साथ उसे बढ़ाइए। लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग जो परमेश्वर का नाम तो रखते हैं लेकिन चाल परमेश्वर की विपरीत रहती है। जो परमेश्वर का नाम तो रखते हैं लेकिन परमेश्वर की आशीष को लेकर नहीं चलते। जो परमेश्वर की आशीष दिखाते तो हैं लेकिन उनका दर्शन स्पष्ट नहीं है। बाइबल कहती है, लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं हो। लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तुम्हारी आशीष परमेश्वर की ओर से है भी कि नहीं है। और आज की देर में, आज की दुनिया में आपको और मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की ओर जुड़ते हैं तो आशीष परमेश्वर के जीवन में या हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग हमें देखकर क्या करें, हमारे कथनी और करनी में फर्क है। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिखा है याकूब की पत्री में, तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने क्योंकि वो ज्यादा दंड पाएंगे। बहुतेरे उपदेशक ना बने, ज्यादा दंड पाएंगे आप, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिल गई है, आपको चरवाही मिली है। आप जिन लोगों को चरा रहे हैं कम से कम सही रास्ते पे तो चराएं उनको, गलत रास्ता क्यों दिखा देते हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर, कड़वे शब्द में बताओ, मीठा प्रचार मत करो कभी भी, क्योंकि वैद्य हमेशा मीठी गोली नहीं खिलाता, कड़वी गोली खिलाता जो आपके उपचार में सहायक होती है। परमेश्वर का वचन कई जगह बहुत कड़वा है, मैं उसे मीठा नहीं करता, कड़वा ही सिखाता हूं, जिससे आपके रोग का उपचार हो, जिससे आप सीखें क्या सही है और क्या नहीं है। आज बहुत से लोग लोगों से पाने की आशा रखते हुए उनको मीठा वचन सुनाते हैं। मेरी आशीष नहीं है, मेरी ये आशीष है ही नहीं। जो लिखा है, जैसा लिखा है उसको वैसा ही देना है। लिखा है, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं। क्यों लिखा है यहां रो रो के? क्योंकि बहुत व्यथित है, पौलुस बहुत व्यथित है झूठे भविष्यद्वक्ताओं को लेकर, ऐसे प्रचारकों को लेकर जो लोगों की आशीष को छीन कर उन्हें परमेश्वर के मार्ग से हटा देते हैं। रो रो कर लिखा है वर्ड, छोटी आशीष नहीं है ये। आज बहुत से लोग सिर्फ इसी भ्रम में कई ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं जो उनकी आशीष उन्हें देंगे नहीं, छीन लेंगे। इसीलिए लिखा है, मैं रो रो कर उसकी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि वो अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। और ऐसे लोग जब रियलाइज करते हैं ना किसी गलत आदमी के पीछे गए, उनका विश्वास टूटता है, उनकी आशीष जाती है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसी किसी भी चीज में मत इंडल्ज हुई है। कई प्रचारक मुझसे आकर पूछते हैं कि सर आप कहते हैं कि सब हम जब प्रचार के बाद अपना अकाउंट नंबर देते हैं, ये करते हैं, गलत है। मैंने कहा मैं जानता हूं आप प्रचार से ही अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन गलत तरीका ये है कि आप परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर लोगों के दिलों में डालेगा, परमेश्वर की आशीषें लोगों के दिलों में आएंगी, परमेश्वर आपके लोग आपको देंगे। आप और मैं सीधा हाथ लोगों के सामने फैला देते हैं, दैट इज रॉन्ग। सीधा मत फैलाइए, परमेश्वर के थ्रू फैलाइए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु किसी के मन को तैयार कर मेरी आशीष मुझे दे। प्रार्थना में जाइए। प्रार्थना आपके लिए वो काम कर सकती है जो आशीष है। मैंने आपको बताया था एक बार, मेरे दादा के घर में खाने को नहीं था, मेरी दादी ने प्रार्थना की बच्चों को लेकर, परमेश्वर ने वो आशीष दी जो एक हफ्ते तक उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं हुई। मांगो परमेश्वर से, जो बिना उलाना दिए आपकी और मेरी आशीषों को उदारता से देता है। मांग के तो देखो। क्यों फैलाते हो दुनिया के सामने हाथ?
आशीष नहीं है ये प्रचारकों की, ये मसीह के लोगों की आशीष नहीं है। मांगो परमेश्वर से जो बिना उलाना दिए उदारता से देता है। देखिए उनका अंत विनाश है, ऐसे लोग का अंत विनाश है, क्योंकि वो लोगों को ठगते भी हैं, छलते भी हैं। उनका अंत विनाश है। विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेना सीखिए, विनाश की तरफ मत ले जाइए। लिखा है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। कई लोगों को परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या होता है? पेट भर रहे हैं हम तो जी, है जी। कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये वचन आपको शेयर होगा। लिखा है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर क्या? पेट है। आज कई लोग सिर्फ पेट के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं। मुझसे कई जगह लोग पूछते हैं कि साहब वो बताइए आपके लिए क्या करें। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर ने लिखा सेत में मिलती आशीषें सेत में दो। क्या चाहिए मुझे? परमेश्वर देगा जो देना हो। किस बात का डर, किस बात की आशीष, कौन सी चीज खोएगी? लिखा है उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। गलत बातों पर कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े घमंड से कहेंगे वाह साहब हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। लज्जा की बातों पर घमंड। लिखा है वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। सोचिए, ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत होंगे जो शारीरिक लालसाओं के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उनका ईश्वर पेट है, वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। बचाने का एक ही सोर्स है, परमेश्वर का जीवित वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा। एक ही सोर्स, देयर इज ओनली वन थिंग। सोचिए, आज ऐसे लोगों का दखल आपके और मेरे जीवन में बहुत है। बहुत से लोग मैं जानता हूं कि जो ऐसा प्रचार करते हैं जिसमें वो कहते हैं लाओ हमें क्या दोगे, परमेश्वर से मांगिए। आप एक ऐसे परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो जिसके विषय में बाइबल कहती सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे बीच है। क्या मांगते हो आप लोगों से? चंद पैसे? आपकी आशीष नहीं है। लिखा है वे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहां से लूट लें, यहां उठा लें। नहीं, आज परमेश्वर की आशीषों पर मन लगाइए। लिखा है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारी आशीषें परमेश्वर के साथ हैं। स्वदेश, हम यहां कहां हैं? कुछ समय के लिए आए पृथ्वी पर, कुछ समय के लिए हमारी आशीषें जुड़ी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहां आने की बाट जोते हैं। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं। यीशु मसीह के पुनरागमन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वास के साथ मैं और आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से मांग रहे हैं। विश्वास के साथ मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से आनी है। हमें बाट जोनी है धीरज से। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। लिखा है हम प्रभु यीशु को वहां से आने की बाट जो रहे, न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिखा है वो अपनी शक्ति के प्रभाव से के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता। शक्ति का प्रभाव, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में लेकर आगे बढ़िए। लिखा है कि हम शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता। सब वस्तुएं, परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। सब वस्तुएं परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ सकती हैं। क्या लिखा है? हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह, भरोसा करते ना अपने शरीर पर हम, साहब मैं इतना शक्तिशाली हूं,
मैं जिम जाता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर के सामने सब मूर्खता है। हमारी दीनहीन देह क्या है? हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। महिमा की देह कौन सी है? हमारी आत्मिक देह। पुनरुत्थान के बाद जो देह परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दिखाई, वो देह, वो आशीष, उसके अनुसार आगे बढ़ना सीखिए। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। नताशा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत साफ लिखा है कि हमारे दीनहीन देह को अपनी महिमा के अनुकूल परमेश्वर बना देगा। आज परमेश्वर की महिमा के अनुकूल अपनी आशीषों को लीजिए, ध्यान से पढ़कर अपनी आशीषों को लीजिए। फिलिपियों 3, और हमने उसके पदों को देखा है 12 से 21 पद। ये आपकी आशीष है आज की। आज विश्वास से परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। संसार की लालसाएं आपको और मुझे इधर उधर भटकाएंगी। बाइबल में लिखा, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। निशाना आपको चुनना है। किस निशाने की तरफ भागेंगे आप? क्या शैतान की आशीषों को लेने के लिए, या परमेश्वर के अनंत जीवन की आशीष के लिए? दौड़ना आपको है, चुनाव आपका है, विश्वास आपका है, आशीष भी आपकी है। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। सब चीजें आप ही की है। आपको चुनना है, आपको मांगना है, आपको आगे बढ़ना है। आपकी आशीषें हैं, आपके घराने की आशीषें हैं। इट इज यू दैट इज इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट है यहां। आपको बढ़कर अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषें ले लेनी है। शैतान तो छीनने के लिए खड़ा ही खड़ा है। गलत चुनाव करेंगे, पीछे से सारी आती हुई आशीषों को छिनवा देंगे। सही चुनाव करेंगे, पीछे कोई श्राप भी होगा तो वो भी आशीष में बदल जाएगा। चुनाव आपका। हमारी दीनहीन देह को महिमा के अनुकूल परमेश्वर बदल देगा। आज कुछ भी आपके जीवन में हो, अच्छा या बुरा, उसे परमेश्वर के साथ जोड़कर देखिए, आशीष दिखेगी। बहुत अच्छाई और सच्चाई से कह रहा हूं ये बात में, आशीष दिखेगी। ऐसे नहीं कह रहा मैं आपको। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। आज फिलिपियों में आशीष को पढ़िए। आपको पता है फिलिपियों की स्थिति क्या थी? फिलिपियों के समय में पौलुस बंदी है, जेल में, और जेल में बैठा हुआ वो फिलिपियों की कलीसिया से प्रेम करता था, इसलिए वो लिख रहा, चेतावनियां भी, आशीष भी। शैतान ने उसे बंदी बना रखा है, लेकिन उसकी आशीषों को बंदी नहीं बना पाया। शैतान ने उसे बंदी बना रखा है, उसे कारावास में रखा है, लेकिन उसकी आशीषें बंदी नहीं है। शैतान आपको ट्रैप करेगा बहुत बार, बहुत तरीके से, लेकिन आपकी आशीषें अगर परमेश्वर की ओर से, वो ट्रैप नहीं होंगी कभी। वो कभी भी ट्रैप नहीं होंगी। आपकी आशीषों के साथ आपको बढ़ना है। आपको धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों के साथ बढ़ना है। आपको परमेश्वर के साथ जलकर अपनी आशीषों को लेकर सदा परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में बनाए रखना है। फिर से आपसे कह रहा हूं, उपवास काल की ये आशीषें केवल आपकी नहीं है, आपके घराने की भी नहीं है, आपकी पीढ़ियों की आशीष है ये। इट इज द ब्लेसिंग फॉर योर जनरेशंस। गलत तरीके से या गलत रास्ते पर जाकर अगर आप चले गए, आशीष तो कदापि नहीं आएगी। जो आएगा वो इतना भयानक होगा कि आप और मैं उसका सामना नहीं कर पाएंगे। चुनाव सही करिए, आशीष के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ आइए परमेश्वर के साथ, और अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखिए।
प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे, विश्वास के साथ आपकी आशीषें दे, क्योंकि आज CNI डे है। आगरा डायसिस आज अपना 49th बर्थडे मना रही है। मैं चर्च ही जा रहा हूं इसके बाद, और उसके बाद एक मेथोडिस्ट चर्च की एक बहुत अजीज के घर प्रेयर मीटिंग है, मुझे वहां भी होना है, क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड मुझे कहा कि सर आप तो रहेंगे ही। मैं उनके चर्च का मेंबर नहीं हूं। मैंने कहा, उन्होंने फिर भी मुझे अक्रॉस द बोर्ड फोन करके कहा सर आप तो रहेंगे ही, आपके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हम होंगे प्रेयर मीटिंग में, आप तो रहेंगे। और इसीलिए मैं अपने बड़े बेटे के साथ जा रहा हूं, उस आशीष के साथ। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि सुस्त था, उठा नहीं जा रहा था मुझसे, मुझे लग रहा था आराम कर लो, लेकिन मेरे बेटे की हिम्मत थी, उसने कहा नहीं उठो, तुमने टाइम दिया है, उठो, परमेश्वर की आशीषें इंतजार कर रही हैं लोगों के जीवन में जाने के लिए, उठो, क्योंकि तुम्हें ये करना है। इसलिए मैं उठा। मैंने परमेश्वर के वचन में खोजा जो मुझे बोलना था। मेरी आप इसे सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य, मुझे कोई भी चीज पहले से नहीं मिलती, कभी नहीं मिली, 6 सालों में मुझे नहीं मिली। मुझे जो मिलता है वही मिलता है, 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और वही चीजें मैं बोलता हूं। अगर मैं कहूं ना कि कल सुबह के लिए मैं कोई तैयारी कर लूं, परमेश्वर ऐसी स्थिति लाकर खड़ा कर देगा कि मैं बाइबल को छू भी नहीं पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर की आशीष इतनी गहरी होती है कि उसका कोई सामने नहीं है, उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर प्रचार करता है तो वो परमेश्वर ही करता है। मैं सिर्फ यूज हो रहा हूं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, मैं केवल यूज हो रहा हूं परमेश्वर के नाम से। प्रचार परमेश्वर का। मुझे नहीं मालूम आगे मुझे क्या कहना, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि परमेश्वर जो कहेगा वो परमेश्वर के लोगों के हृदय को बेधने के लिए काफी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, वो आत्मा और शरीर दोनों को बेध देता है। ये है मेरी आशीष। इस आशीष के साथ अगर आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि जितने लोग जुड़े हैं मुझसे बेहतर प्रचार करने में समर्थी हों। लोगों के बीच जब आप उतरे तो आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उनकी आशीष ठहरे। जब आप किसी से मिलें, आप किसी से बात करें, आप परमेश्वर की आशीषें उनको दें। आपके जीवन की आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। विश्वास की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु, हम में से हर एक जन अपनी आशीषों के साथ बढ़ता है, आपकी आशीषों को लेता है। विश्वास की आशीष आपके और मेरे जीवन में आती है, और मैं धन्यवाद के साथ इन आशीषों के साथ बढ़ सकता हूँ। आपका हाथ मेरे जीवन में बना रहे, आपकी आशीषें मेरे जीवन में बनी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास के साथ अपनी आशीष लीजिए। परमेश्वर आज की सुंदर संध्या में आपकी आशीष को आप बनाए रखे। आप सब परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ बढ़े, आपके घराने आशीष पाए, और इस सुंदर संध्या काल में आप फिर से परमेश्वर की आशीषों में जुड़कर पारिवारिक रूप से बैठें, परिवार से संवाद करें, बच्चों को बिठाएं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है, किसी और के साथ नहीं। आपका हाथ परमेश्वर के साथ होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, प्रभु आपको अधिकाई से बनाए रखे, और प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। आप सबको शुभ रात्रि भी, और आप सबको जय मसीह की।